हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में, जो कि है रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट से। सो आई होप आप सभी को समझ में आए। सो लिसनर्स, डेबिट एंड क्रेडिट नोट जीएसटी के अंदर क्या होता क्या है, इसके बारे में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अब आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे इस वीडियो से रिलेटेड। और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में, जो कि जीएसटी के अंदर क्या होती हैं। वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा डेबिट नोट। तो डेबिट नोट को सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 34 में बताया गया है कि डेबिट नोट जो बेसिकली होता है, एक सप्लायर के द्वारा इशू किया जाता है जब अगर टैक्सेबल वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तब, या फिर बोला गया कि जब टैक्स अमाउंट चार्ज होती है ओरिजिनल इनवॉइस पर तब ये नोट जो है हम इशू करते हैं। लिसनर्स, सिचुएशंस, वो सिचुएशन, वो स्थिति जब डेबिट नोट को इशू की जाए, तो कौन कौन सी सिचुएशन है बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि सिचुएशंस की बात करें लिसनर्स, सबसे पहला आता है क्या चीज, कि जो सप्लायर है, यानी कि द सप्लायर चार्ज द लोअर वैल्यू इन द ओरिजिनल प्राइस, यानी जो भी सप्लायर होगा वो ओरिजिनल इनवॉइस पर एकदम सबसे छोटी वैल्यू, लोअर वैल्यू चार्ज करेगा। दूसरा कि जो सप्लायर होगा वो लोअर जीएसटी अमाउंट चार्ज करेगा। तीसरा पॉइंट बताया गया है, यानी कि इन सिचुएशन में डेबिट नोट को इशू करना पड़ता है। तीसरा सिचुएशन बताया गया है कि अगर कोई एडिशनल गुड्स और सर्विसेज है जो सप्लाई हुआ है, लेकिन ओरिजिनल इनवॉइस में उसको आपने इंक्लूड नहीं करा है, तो उस सिचुएशन में आपको डेबिट नोट को इशू करना पड़ेगा। अब बोला गया है कि कौन कौन से कंटेंट है जो डेबिट नोट के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला आता है कि जो सप्लायर है उसका नेम, एड्रेस और जीएसटीआईएन नंबर। दूसरा बताया गया है कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, उसका नेचर आपको मेंशन करना ही पड़ेगा डेबिट नोट में। तीसरा है कि यूनिक सीरियल नंबर आपको चाहिए इसमें। फिर किस दिन इशू कर रहे हैं, डेट। फिर उसके बाद जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है, अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नेम, एड्रेस और जीएसटीआईएन। उसके बाद बोला गया कि ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर और डेट। फिर बोला गया जो टैक्सेबल वैल्यू है या टैक्स अमाउंट है या रेट है वो भी होना चाहिए। फिर लास्ट में सप्लायर का सिग्नेचर बहुत जरूरी है। तो लिसनर्स, ये था कंटेंट के बारे में। अब इफेक्ट्स ऑफ अ डेबिट नोट, क्या इफेक्ट पड़ता है डेबिट नोट का। तो बोला गया जो सप्लायर है वो अपने टैक्सेबल वैल्यू को या टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और एडिशनल जीएसटी पर पे करता है, मतलब उस पर ज्यादा उसको पे करता है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीजें होती है। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स क्रेडिट नोट के बारे में, यानी कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट जो है वो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 34 में बताया गया है। अब क्रेडिट नोट क्या होता है, तो क्रेडिट नोट भी एक सप्लायर के द्वारा ही इशू किया जाता है जब हमें टैक्सेबल वैल्यू में या टैक्स अमाउंट जो कि चार्ज हो रही है ओरिजिनल इनवॉइस पर, उसको रिड्यूस करना, रिडक्शन करना। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन में जो क्रेडिट नोट है वो इशू की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया लिसनर्स कि जो गुड्स जो है, अगर मान लीजिए कोई बायर है वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो सप्लायर है अगर हायर जीएसटी या हायर वैल्यू चार्ज कर रहा है ओरिजिनल इनवॉइस में, तो तब आप इस क्या करेंगे, क्रेडिट नोट को इशू करेंगे। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि अगर आपका गुड्स जो है, जो सप्लाई किया गया है वो डिफेक्टिव है, खराब है या डैमेज हो चुका है, तब उस केस में आप क्रेडिट नोट को इशू करेंगे। चौथा बताया गया है कि अगर डिस्काउंट दिया गया है, कब, ओरिजिनल इनवॉइस को इशू करने से पहले, तो फिर आप क्रेडिट नोट को इशू कर सकते हैं। अब आता है कंटेंट, कौन कौन से कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट नोट के लिए। तो पहला है कि जो सप्लायर है उसका नेम, एड्रेस और जीएसटीआईएन। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट किस तरीके का है, नेचर बताना, यानी कि मेंशन होना ही चाहिए क्रेडिट नोट में। यूनिक सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, फिर उसके बाद रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस और आपका जीएसटीआईएन अगर रजिस्टर्ड है तो। फिर उसके बाद ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट, फिर रिड्यूस टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट एंड डेट, सेम है, एज इट इज सेम है, बस यहाँ पर क्रेडिट नोट के लिए है ये। फिर सप्लायर का सिग्नेचर। अब इफेक्ट क्या पड़ता है क्रेडिट नोट का, तो जस्ट उसके अपोजिट कर दीजिए, यानी कि जो सप्लायर है वो रिड्यूस कर देता है टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स लाइबिलिटी को, और अपने टैक्स को जीएसटी रिटर्न्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। इसलिए ये बेसिकली इफेक्ट पड़ता है क्रेडिट नोट का। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो लिसनर्स डिफरेंस की बात करेंगे तो इससे आपको क्या है और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई होप लिसनर्स आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो लिसनर्स, की डिफरेंस की बात करेंगे कि डेबिट नोट वर्सेस क्रेडिट नोट, यानी दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात कर ले तो डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, जब टैक्सेबल वैल्यू हो या फिर जीएसटी को इंक्रीज करना हो। क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, जब टैक्सेबल वैल्यू हो या जीएसटी को कम करना हो, रिड्यूस करना हो।
डेबिट नोट का जो बेसिकली क्या जीएसटी लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, तो ये जीएसटी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट क्या करता है, जीएसटी की लायबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। डेबिट नोट कौन इशू कर सकता है, तो सप्लायर बायर को, और क्रेडिट नोट सप्लायर बायर को। बोला गया है रीजंस फॉर इशू। डेबिट नोट क्यों, कौन सा रीजन है जिससे इशू किए जाते हैं, तो या तो अंडर चार्ज इन इनवॉइस हो या एडिशनल गुड सप्लाई हो तब क्रेडिट नोट का भी इशू किया जाता है। कौन सा रीजन है, तो जब ओवर चार्ज हो इनवॉइस, या फिर गुड्स रिटर्न किया जा रहा हो, या डिस्काउंट दिया जा रहा हो, यानी डिस्काउंट भी, तो ये उस टाइम पर किया जाता है। लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।